हेलो दोस्तों, मैं प्रताप पड़ियाल। 14 जून 2022 हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा निकाली गई योजना के आने से देश में दंगे देखने को मिले। देश के युवा सड़कों में आ गए। देश के युवा ने तोड़फोड़ मचानी शुरू कर दी और दंगे देखने को मिले। पब्लिक प्रॉपर्टी को भी तोड़फोड़ कर दिया गया। आखिर क्या था इस योजना में और क्या ये योजना सही है और क्या गलत, इस टॉपिक को डिटेल में जानते हैं इस वीडियो में। अग्निपथ एक रिक्रूटमेंट योजना है जिसके तहत नॉन कमीशन रैंक वाले सिपाहियों को सेना में भर्ती किया जाएगा, जिसमें पहले वाले बैच के लिए एज एलिजिबिलिटी रखी गई है 23 साल, 17.5 से 23 साल। और उसके बाद जितने भी बैचेस आएंगे उनके लिए नॉर्मल एज होगी 17.5 से 21 साल, जो कि होती रही है अभी तक। और अग्निपथ स्कीम के द्वारा जितने भी सैनिकों को भर्ती किया जाएगा सेना में, उनको नाम दिया जाएगा अग्निवीर का, जो कि सुनने में कितना अच्छा लगता है। और इनकी सैलरी पर मंथ 30 से 40 हज़ार के बीच होगी। और 4 साल तक अग्निवीर सेना में अपनी सेवा दे पाएंगे, जिसमें 6 महीने की ट्रेनिंग अवधि को भी शामिल किया गया है। और 4 साल बाद सैनिक अपनी सेवा से मुक्त हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे सेना से, और उनको कोई पेंशन भी नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यही एक मेन मुद्दा है जिसके वजह से देश के युवा सड़कों में आ गए हैं और दंगे करने लग रहे हैं। देश की पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़फोड़ करने लग रहे हैं। सोचिए जरा, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्यों करना चाहेंगे? ताकि आपको जॉब सिक्योरिटी मिले लाइफ टाइम की। हाँ कि इतनी इनकम मेरी आनी है हर महीने और मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, जॉब कहीं नहीं जाने वाली, यही होता है। बट इस अग्निवीरों के लिए कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। 4 साल बाद इन्होंने अनएम्प्लॉयड ही होना है। सरकार का कहना है इससे जॉब क्रिएशन बढ़ेगी, पर मेरा कहना है कि जो 75% लोग 4 साल बाद अनएम्प्लॉयड होंगे, उनका क्या इनको कोई टेक्निकल स्किल सिखाई जा रही है जो कि बाद में इनको नई जॉब मिलने में इनकी मदद करे? बिल्कुल नहीं दोस्तों। कहने को तो सरकार कह रही है कि अग्निवीरों को हर स्टेट में जॉब में प्राथमिकता मिलेगी, पर सरकार के वादों से आप भी वाकिफ हो। I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life, it's now or never. But I ain't gonna live forever. सेना से 4 साल बाद इनकी सेना मुक्त होने के बाद, इनके रिटायरमेंट होने के बाद इनको मिलेंगे 11.71 लाख, जो कि 30% इनकी सैलरी का होगा और 30% सरकार इनमें मिलाएगी और बाकी का इंटरेस्ट। और साथ ही में मिलेगा इनको अग्निवीर होने का सर्टिफिकेट, जो कि मेरे हिसाब से किसी काम का नहीं है, जो कि नॉन टेक्निकल है। तो देश के युवाओं का प्रोटेस्ट करना मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। अपनी हक के लिए लड़ना बिल्कुल सही है। हमारे देश के युवा अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उसमें कोई गलती नहीं है, वो एकदम सही है कि अपनी हक के लिए लड़ना जरूरी है। पर जो उनका तरीका है, क्या वो तरीका सही है? नहीं, वो तरीका बहुत गलत है। उस तरीके से तुम किसी भी लड़ाई को जीत नहीं सकते। तुम अपने ही देश की पब्लिक प्रॉपर्टी को आग लगा रहे हो। तुम अपनी सुविधाएं जो तुमको सरकार दे रही है, तुम उसे ही तोड़ फोड़ कर रहे हो। तुम ट्रेनों में आग लगा रहे हो, तुम सड़कों में दंगे कर रहे हो, किसी का पर्सनल ऑटो तुमने जला दिया। ये बहुत ही गलत चीज़ है। मैं इस चीज़ के सपोर्ट में नहीं हूँ कि जिस तरीके से देश के युवा देश की प्रॉपर्टी को आग लगा रहे हैं और अपनी बात मनवाने में फोर्स कर रहे हैं सरकार को, वो तरीका गलत है। भले से लड़ना उनका सही है, अगर लड़ना है तो तुम अनशन करो, तुम धरना दो, पर वायलेंस करना ये कोई भी रूट कॉज नहीं है किसी भी प्रॉब्लम का। अगर इनको प्राइवेट जॉब ही करनी होती तो फिर ये 4 साल यहाँ ना देके 4 साल अपना कहीं कोर्स करते और 30 से 40 हज़ार की जॉब के लिए अप्लाई करते। जरा सोचिए, आप जी जान लगा के आर्मी की तैयारी करते हैं, क्यों? 4 साल बाद अनएम्प्लॉयड होने के लिए। सरकार का कहना है देश के डिफेंस के बजट में से 55% जाता है सैलरीज और पेंशन देने में। 17 साल जो सिपाही अपनी सर्विस देता है उस पर जितना खर्चा आता है उसके मुकाबले एक अग्निवीर में उनको मिलेगा। उनकी कोस्ट सेविंग हो रही है 11.5 करोड़ की, जो कि पैसा जाएगा सेना को अपग्रेड करने में और नई नई टेक्नोलॉजीज खरीदने में। इसी का ही क्रॉस क्वेश्चन करते हैं आज के युवा। अगर पेंशन काटनी है तो उनकी काटो, जो एमएलए एक टर्म के लिए एमएलए बनते हैं और अपने 5 साल के कार्यकाल में आते हैं और उसके बाद उनको ज़िंदगी भर पेंशन मिलती है। सरकार कह तो रही है कि इनको हर स्टेट में जॉब में प्रायोरिटी मिलेगी, पर क्या जॉब होगी? किस स्किल के बेस में इनको जॉब मिलेगी? क्या इनको कुछ ऐसा सिखाया जाएगा जिसमें ये किसी ऑफिस में या किसी कंपनी में अच्छे से जॉब कर पाएंगे? ऐसी कोई स्किल सिखाई जाएगी?
मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। क्या बोला तूने? देश के ऐसे हालात में जहां 360 पियोन की वैकेंसी में 23 लाख लोग अप्लाई करते हैं और वेटर की मात्र 13 वैकेंसी में 7,000 लोग अप्लाई करते हैं। इंडिया की एनुअल सैलरी प्राइवेट सेक्टर में 5.65 लाख पर एनम है, वहीं सरकारी सेक्टर में 2.4 लाख पर एनम है। मैं मानता हूं प्राइवेट जॉब में पैसा ज़्यादा है, पर ये जॉब मिल किनको रही है? जो कि एक अच्छी एजुकेशन लेते हैं, जो कि एक अच्छी जगह से पढ़ाई करते हैं, उनको ये जॉब मिलती है, हर लोगों को नहीं। 90% जॉब तो इंडिया में इनफॉर्मल ही क्रिएट होती है। फॉर्मल जॉब होती है आपकी, जैसे कि कहीं मजदूरी करना, किसी की दुकान में काम करना, या कोई भी छोटा मोटा काम। तो यहाँ से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो ये स्कीम कितनी सही और कितनी गलत है। अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की। मेरा ओपिनियन ये है कि इनको 4 साल में कुछ ऐसी स्किल सिखाया जाए जो कि इनको बाहर जॉब मिलने में इनकी मदद करे। साथ में इनका जो कार्यकाल है वो 4 साल से बढ़ाकर कम से कम 8 से या 10 साल तो करना ही चाहिए। और साथ ही एकदम से 17 साल से 4 साल करना, जो कि मेरे हिसाब से बहुत गलत है। और इनको पेंशन रखनी चाहिए, भले से कम दे, इतनी दे कि इनकी बेसिक नीड्स पूरी हो सके इजीली। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।